अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। आज का जो व्लॉग है वो असली देसी घी के हवाले से होने वाला है और मैंने होममेड घी निकाला था और किस तरह से निकाला था उसकी रेसिपी शेयर करती चलूँगी। और मैं कहाँ दावत में गई थी वो सारी बातें बताती चलूँगी और वहाँ क्या खाया था मैंने वो भी बताती चलूँगी, बल्कि दिखाती चलूँगी। तो चलिए जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्योंकि ये हुमैरा निकाल रही थी असली घी और इसने ना एक बड़े से तसले में, आप देख सकते हैं, इसने बर्फ़ जमा के रखी थी, उसको डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, एकदम बर्फ़ ठंडा, हमें चिल पानी चाहिए बिल्कुल। और एक स्टेनर ले लिया है, उसके नीचे एक बड़ा सा बाउल रख लिया है, डोंगी ले ली है, ठीक है। और हमारे पास तकरीबन नहीं तो नहीं 1 से 1.5 किलो इसमें मलाई जमा है। अब इस मलाई को हम इस मिक्सचर जार में डालेंगे। मिक्सर जार में डालने के बाद आपने ये करना है, इस चिल वाले पानी को, जो बिल्कुल ठंडा पानी है, इसको 2 से 3 डोंगी डाल देने हैं और इसे हम ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तकरीबन इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगा तो इस स्टेनर में हम इसको डाल देंगे। डालने के बाद इसको मतलब हाथों की मदद से इसके पेड़े बना लेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े से। और इसको जो पेड़े जो हमारे बनेंगे ना, उस टाइम पर सारा पानी आपने उस टाइम पे निचोड़ देना है इसका, जितना आपसे हो रहा है आप इसको निचोड़ के इस वाले जो ठंडा पानी है उसमें उस पेड़े को आप डाल दें। डालने के बाद थोड़ी देर तक उसको हार्ड होने के लिए रख दें। जब आप उसको हाथ लगाएंगे ना तो वो हार्ड होना मतलब हार्ड हुआ होगा। इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा नरम होगा, लेकिन उस टाइम पे हार्ड हो चुका होगा। सेम प्रोसीजर ऐसी बार बार दोहराना है। जितनी मलाई है आपने बार बार ऐसे ही उसको ग्राइंडर मशीन में डाल के ग्राइंड कर देना है, उसको स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर देना है, उसका सारा पानी निचोड़ देना है अच्छे से और उसका सारा पानी जो नीचे बैठ गया है उसको फेंक देना है और इस मलाई को काम में ले लेना है। तो ये जब मलाई इसमें जाएगी तो हार्ड हो जाएगी, क्योंकि ये तो घी है, तो घी ज़ाहिर सी बात है पानी में जाता है तो हार्ड हो जाता है। उसके बाद जब हम लेंगे छोटी सी कढ़ाई, ठीक है, छोटी सी कढ़ाई लेने के बाद हम उसमें ये 2 से 3 पेड़े ऐसे एक एक करके डालते रहेंगे। आपने आँच का ध्यान बहुत रखना है इसमें। आँच आप शुरू में स्टार्टिंग में मतलब नॉर्मल रखेंगे। जब ये पेड़े खुद मेल्ट हो जाएंगे और आप अब देखेंगे कि फ़ौरन से इसमें ना असली घी मतलब जैसे इसमें से निकल गया है, साइड में नज़र आ भी रहा होगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब नॉर्मल रखेंगे तो ये जब मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट होने के बाद आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है। थोड़ा जब इसमें उबाल आ जाए, उबाल आने के बाद इसको ये करना है कि इसको तेज़ मतलब डोंगी की मदद से ही या किसी भी चम्मच की मदद से आपने इसे चलाते रहना है। चलाते रहेंगे तो आप ये इससे बहुत अच्छी बात होगी कि ये नीचे लगेगा नहीं, जलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा और ये मिनटों में घी निकल जाएगा। बहुत देर तक जो चूल्हे के पास खड़े होने की परेशानी जो होती है ना, उससे आप बच जाएंगे और ख़त्म हो जाएगी वो परेशानी और सुकून हो जाएगा और जल्दी घी भी निकल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है इस तरह से घी निकालने की कि इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें ना जो खोया होता है ना हमारा, वो बहुत कम निकलता है और ये देसी घी की जो क्वांटिटी होती है ना वो ज़्यादा निकल जाती है। तो जिसकी वजह से ये जो है ना तरीका, ये बहुत अच्छा तरीका है। हुमैरा हमेशा ऐसे निकालती है, नॉर्मली मैं ऐसा नहीं निकालती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे देख लिया। मैंने ये वीडियो शूट करने का मकसद ही यही था कि आपको भी इस तरीके से दिखा दूँ और मैं भी इस तरीके से सीख लूँ। तो जनाब यहाँ पर हमारा असली घी निकल चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका जो खोया है वो कितना कम क्वांटिटी में है और दूसरा बिल्कुल बारीक है, जला भी नहीं है चम्मच चलाने की वजह से। और दूसरा ये कि इसका जो वो है ना, क्या बोलते हैं, हमारा असली घी वो बहुत ज़्यादा, 1 प्याला क्वांटिटी का निकला है। अब उसको जब आप स्ट्रेनर की मदद से, इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे ना तो थोड़ा बहुत भी इसका बुरादा होगा। वो ये होगा कि जब आप बॉटल में किसी इसको ठंडा करने के बाद इसको बॉटल में कन्वर्ट करेंगे तो उस टाइम पे भी छान लेंगे तो उस टाइम पे भी ये बिल्कुल शफ़ाफ़ हो जाएगा। बिल्कुल येलो कलर का घी निकला था, बहुत अच्छा और बहुत सौंदा, और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। दूसरी तरफ कि मौसम अच्छा चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि दूसरा काम मैं करने चली थी नीचे। मम्मा ने मुझे कहा था कि अदीबा पकौड़े बनाने, क्योंकि ना तुम्हारे हाथ के मुझे पकौड़े बड़े अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने दिन से ही बेसन को घोल दिया था और आलू कटिंग कर लिए थे, ठीक है, पालक कटिंग कर ली थी, प्याज कटिंग कर ली थी और मैंने अंडे उबाल लिए थे। तो मैंने अंडे चाप बनाए थे, आलू चाप बनाए थे और दूसरा ये कि मैंने पालक के पकौड़े बनाए थे। पालक के पकौड़े में मैंने नॉर्मली जो बेसन में डालती हूँ, पिसी मिर्ची है, हल्दी है, नमक है, सोडा है, कलर है, फूड कलर हमारा, ठीक है, और उसमें अजवाइन है, थोड़ी सी क्रश करके डाल दें, थोड़ा सा धनिया डाल दें तो उससे जायका अच्छा हो जाता है। तो ये चाय बन रही थी और चाय के बिना तो शाम अधूरी है हमारी, और चाय ना हो तो खैर अच्छा भी नहीं लगता।
पालक के पकौड़े में मैंने पालक कटिंग की थी, ठीक है। आलू ना जॉ लाइन में कटिंग कर दिए थे। और दूसरा ये कि मैंने इसमें प्याज कटिंग कर ली थी। और सारी चीज़ें जो मैंने बेसन में डाली ना, वो सारी चीज़ें भी इसमें डाली थी। इसमें मैंने एग और ऑयल दोनों मिक्सचर जब मैंने तैयार करी थी ना, तो मैंने एक ना अंडा भी डाल दिया था इसमें फेंट कर, और दूसरा मैंने इसमें ऑयल भी थोड़ा सा डाला था, तो जिससे ना इसके बेसन का जो टेक्स्चर होता है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। और बेसन मतलब 2-3 पहले घंटे का घुला हुआ होता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है, उसका टेक्स्चर अलग आता है। अब अगर हाथ के हाथ बना लेना तो फिर वो बात नहीं होती है। यहाँ पर मेरी शाम की ये ट्रे तैयार हो गई थी, और गुलाब जामुन मेरे पास रखे थे तो मैंने ओवन में गर्म कर दिए थे वो। तो हमारा ये शाम का नाश्ता हो गया था। आप ये चेक कर सकते हैं कि हमें रात में दावत में जाना है, और हम यहाँ पर सब खा पी के जाएंगे दावत में। लोग नॉर्मली ऐसा करते नहीं है, लोग दिन का खाना भी नहीं बनाते। अगर जब उनको रात में शादी की दावत आई हुई होती है तो वो दिन का खाना भी गोल कर देते हैं। लेकिन हम लोगों का ये कि हम लोग शाम के टाइम पर भी मतलब कुछ भी खाने को हो, और सारे जब तैयार मतलब होते हैं ना, सब एक इकट्ठा बैठे होते हैं, तो उस वक्त खाने की बात ही अलग होती है। तो चलिए जी, मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने यहाँ पर बच्चों के और अपने कपड़े निकाल लिए थे। बच्चों की पैंट शर्ट्स मैं हमेशा नॉर्मली पहनाती हूँ, मुझे शलवार कमीज़ में बच्चे नहीं अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, ये मेरी चॉइस है खैर, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते शलवार कमीज़ में। मैं सिर्फ फ्राइडे इन लोगों को पहनाती हूँ और नहीं। अच्छा, मेरी डिटेलिंग यहाँ पर देखते चले। मैंने ये जो सूट सिलवाया था ईद पर, तो मैंने ये दावत में पहना था, और ये मुझे अम्मी ने ड्रेस दिया है। ये बहुत प्यारा सा ड्रेस है, मतलब पर्पल कलर का ड्रेस है, और ये कलर मेरे पास था भी और मैंने कभी पहना भी नहीं था। तो इसकी नेक लाइन मैंने बे गला करके यहाँ पर बटन्स लगवा लिए थे, 6 बटन लगवाए थे, ठीक है। और दूसरी ये कि मैंने यहाँ पर बेल लगवा ली थी, चौड़ी बेल लगवाई थी। उसके बाद मैंने पिंटरेस्ट डलवा लिए थे 2, और उसके बाद मैंने चिकन लेस लगवा ली थी। और चिकन लेस मुझे ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि ये घर में भी बाद में जब कपड़े निकालो ना, तो नॉर्मली अच्छे मतलब लगते हैं और कहीं से चुभते नहीं है। जो चुभने वाली बेलें होती हैं ना, चुभने वाले कपड़े होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है उनमें, तो मैं नहीं पहनती हूँ। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि लॉन का आप लग्जरी सूट ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि ऐसे सूट ले लो कि आपको चुभे वो। तो मैं तो ये कि इसका वाइट शलवार ये अच्छा, ये मैंने जो बेल लगवाई थी ना, ये मैंने अलग से लेकर लगवाई, और ये मुझे महंगी पड़ी थी, मुझे 1000 रुपीज़ की है, पूरी 8 गज़ बेल पड़ी है। तो इसका दुपट्टा खाली सिंपल था, लेकिन मैंने कहा यार ये अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने कहा चले बेल लगवा लेते। बेल का डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है, और इसका चिकन का ट्राउज़र है, तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। और इसमें मैं तैयार हो गई थी, तैयार श्यार होके मैंने कहा चलें एक वीडियो बना लेते हैं आप लोगों के लिए। मैं इस तरह के मतलब एक क्लिप बना रही थी। फिर मैं मरियम मेरे पीछे बैठी हुई थी, मैं उसको बार बार कह रही थी कि मरियम हट जा, देख तुम्हारा मुंह आ रहा है बार बार। और मैं तैयार हो गई थी, यहाँ पे बच्चे भी तैयार हो गए थे, बस हम निकलने के लिए लगे थे। मम्मा वगैरह आ गई थी नीचे, सबके फ़ोटोशूट चल रहा था, जिसको अपनी तस्वीरें बनानी थी वो मेरे मिरर में आके सब तस्वीरें बनाते हैं। तो नॉर्मली हम यही करते हैं कि पहले जाने से पहले कहीं पर भी तैयार होने के बाद तस्वीरें बना लेते हैं, उसके बाद ही कहीं जाते हैं। उसके बाद जी यहाँ जहाँ जनाब हम बाहर आ गए थे, और गाड़ी एक ये निकली थी और एक गाड़ी दानिश की थी, तो उसमें बैठ गए थे हम, क्योंकि अब बड़ी हो गई है फैमिली माशाल्लाह से, तो हम 2 गाड़ियों में जाते हैं, कहीं पे भी जाना होता है। और हम गए थे हुमैरा के ससुराल, उसमें दावत में, उन्होंने हमें दावत पे बुलाया था। बकरीद ईद की दावत थी, तो काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन ये कि खैर हमने उसको मना नहीं किया, उस दावत को एक्सेप्ट किया, और हम चले गए उनके घर। और मैंने वहाँ की तो ज़्यादा क्लिप नहीं ली उनके घर की, और बस ये उनके ससुर बैठे हुए थे, पापा बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी, और यहाँ पर इनका ये घर वर था। उसके बाद इन्होंने जो खाने का इंतज़ाम किया था, वो खाने का इंतज़ाम था टेरिस पे, और टेरिस पे क्या अच्छा मौसम और इतनी प्यारी ठंडी हवा, बस ये कि 3 मंजिला चढ़ के जाने में ना जान निकल गई थी। हम लोगों की तो खैर निकली थी, जो बड़े बूढ़े हैं ना, उनकी ज़्यादा निकल गई थी। मम्मा बीच बीच में रुक के चल रही थी, मम्मा से चला नहीं जा रहा था, फिर मैं पीछे से पंप कर रही थी, मम्मा चले जल्दी चलें। तो फिर हम ऊपर गए, और मैंने ना यहाँ पर छुप के से ना खाने की तस्वीरें ले ली थी, क्योंकि खाना ये होता है ना कि हर कोई पसंद नहीं करता है कि आप खाने की पिक्चर्स लो। तो मैंने कहा यार फिर बड़े बूढ़े भी हैं, इनको क्या समझाना कि मैं किस चीज़ के लिए ले रही हूँ या क्या। तो फिर मैंने यहाँ पर छुप के जहाँ से मैं खड़ी हुई थी, बस मैंने ये ले ली थी। और यहाँ इसमें जो मेज़ पे गुलाब जामुन थे, निहारी थी, टिक्का था, ठीक है, और चिकन रोज़ पूरा रोस्ट था, बकरे के जो टांग का रोस्ट होता है वो था, और इसमें तरकारी थी, पूरी थी, और पराठा पूरी भी थी, और दूसरा कबाब थे, और बिरयानी थी, सलाद, रायता, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें थी। इन्होंने बहुत अच्छा एहतमाम किया था, और हमने तो मंड के खाया। और उसके बाद मैंने अपने प्लेट की कोई पिक्चर नहीं ली, और ना ही अपनी प्लेट की मैंने कोई वीडियो बनाई है। बस ये थोड़ी बहुत जो मैंने क्लिप बनाई है ना, ये आप ही लोगों के लिए बना ली थी। मैंने कहा चले डांट सुन लेंगे, खैर है, अपने व्यूअर्स के लिए डांट भी सही है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने यहाँ पर बस ये जल्दी से पिक्चर बना के कैमरा ऑफ़ किया था, और मैं खाने बैठ गई थी बस, मुझे क्योंकि भूख भी लग रही थी ऐसी सारी चीज़ें देख कर। तो खैर मुझे ये हो रहा था कि यार हमें खाना इतना खा के नहीं आना चाहिए था घर से,
हमें ये कि हमें पेट खाली करके आना चाहिए था, इतना सारा खाना अब कैसे खाएंगे। खैर थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी चखरी थी और सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।